हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने नी जॉइंट को स्टार्ट किया था और लगभग सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर लिए थे। सिर्फ लिगामेंट्स जो थे वो मैंने छोड़ दिए थे। लिगामेंट्स के नाम बताए थे पिछली वीडियो में। अब जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम एक एक करके सारे लिगामेंट्स को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट और काफी बड़ा टॉपिक भी है। तो एक वीडियो में कंप्लीट होना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रस कैप्सूल और लिगामेंटम पेटेली की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइब्रस कैप्सूल से। फाइब्रस कैप्सूल लगभग हर एक जॉइंट में आप पढ़ोगे। हिप जॉइंट में भी हमने फाइब्रस कैप्सूल पढ़ा था, इसी तरह नी जॉइंट में भी फाइब्रस कैप्सूल होती है। अभी फाइब्रस कैप्सूल है क्या? एक बहुत ही थिन एक लिगामेंट होता है। ये बहुत थिन होता है और आगे की तरफ एब्सेंट होता है, मतलब एंटीरियरली नहीं है, पीछे भी होगा और लेटरल और मीडियल साइड में भी होगा, बस एंटीरियर साइड में ये डेफिशिएंट होता है और बहुत ही पतला ये लिगामेंट होता है। और एंटीरियरली है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियरली जो फाइब्रस कैप्सूल है उसकी जगह कौन ले लेता है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल जो है चारों, और पेटेला ले लेता है, और एक हो जाता है लिगामेंटम पेटेली। तो आगे की तरफ लिगामेंटम पेटेली आ जाता है, पेटेला बोन आ जाता है। उसके अलावा क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो मसल है वो आ जाती है आगे की तरफ। किसकी जगह पे? फाइब्रस कैप्सूल की जगह पे, क्योंकि फाइब्रस कैप्सूल एंटीरियरली है ही नहीं। अब बात करते हैं कि अटैच कहाँ पे है। फाइब्रस कैप्सूल अटैच कहाँ पे होगा? तो भाई अटैच किस किस चीज से हो सकता है? फीमर से और टीबिया से। तो फीमर बोन पे कहीं पे अटैच होगा, और एंटीरियरली तो है नहीं, तो पेटेला पे अटैच होने का कोई भी मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि पेटेला आगे की तरफ होती है एंटीरियरली, और एंटीरियरली ये डेफिशिएंट होता है। तो इसकी अटैचमेंट होती है फीमर पे और टीबिया पे। तो ऊपर की तरफ फीमर पे अटैचमेंट कहाँ पे होगा? फीमर के ऊपर जो अटैचमेंट है उसमें भी एंटीरियरली तो होगा नहीं, फीमर के भी एंटीरियरली थोड़ी जुड़ा होगा, क्योंकि एंटीरियरली तो ये एब्सेंट होता है। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ ये फीमर की जो इंटरकोंडाइलर लाइन होती है वहां पे अटैच होता है। तो पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल ऑन फीमर इज द इंटरकोंडाइलर लाइन। इंटरकोंडाइलर लाइन से अटैच होता है, एंटीरियरली होता नहीं, पीछे इंटरकोंडाइलर लाइन से होता है। और लेटरली बात करें तो लेटरली ये पोप्लिटियस का जो ओरिजिन होता है उसको एनक्लोज करता है। तो इस तरह से डायग्राम में देखो, ये हमारा पोप्लिटियस का ओरिजिन है, ये ओरिजिन ऑफ पोप्लिटियस है। और जो आपको ये दिख रहा है डॉटेड वाली लाइन में, ये हमारा कैप्सुलर लिगामेंट मतलब फाइब्रस कैप्सूल है। तो ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इसने टेंडन ऑफ पोप्लिटियस का जो ओरिजिन था उसको ऊपर, उसके ऊपर आता है ना, इस वजह से ये लिखा है मैंने यहाँ पे कि ये एनक्लोज करता है ओरिजिन ऑफ द पोप्लिटियस को लेटरली। साइड भी तो लेटरल है ना, तो ये लेटरल साइड थी इसलिए मैंने बोला। उसके बाद बात करें टीबिया पे अटैचमेंट। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है टीबिया पे अटैचमेंट देखें तो एंटीरियरली बात करेंगे तो एंटीरियरली ये डेफिशिएंट हो जाता है, लेकिन कहां तक जाता है? टीबियल ट्यूब्रोसिटी तक ये जाता है, मार्जिन ऑफ कोंडाइल से होते हुए, मतलब ये हमारे मार्जिन है कोंडाइल के, ये वाले, इनके अलोंग होते होते कहां पहुंच जाता है? यहाँ पे टीबिया के ऊपर जो ट्यूब्रोसिटी होती है जिसे हम टीबियल ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं, वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे जाके खत्म हो जाता है, मतलब एंटीरियरली डेफिशिएंट है। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली टीबिया पे अटैच होता है इंटरकोंडाइलर रिज पे। देखो फीमर पे क्या अटैचमेंट थी? पोस्टीरियरली इंटरकोंडाइलर लाइन, यहाँ पे क्या है? इंटरकोंडाइलर रिज। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। और बात करें पोस्टेरोलेटरली, तो पोस्टेरोलेटरली क्या होता है? गैप होता है लेटरल कोंडाइल के पीछे की तरफ टेंडन ऑफ पोप्लिटियस के जाने के लिए। भाई टीबिया की अटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल जो है पोस्टेरोलेटरली उसमें एक गैप प्रेजेंट होता है, ताकि जो पोप्लिटियस का टेंडन था वो उस गैप के थ्रू पास हो जाए। तो पोस्टेरोलेटरली गैप होता है फॉर पैसेज ऑफ द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस। तो ये होगी दोनों फीमर और टीबिया पे उसकी अटैचमेंट। उसके बाद एक दो पॉइंट्स और बात करें कैप्सुलर लिगामेंट या फाइब्रस कैप्सूल की। ये थोड़ा सा वीक होता है, मैंने बताया ना थिन होता है। फर्स्ट लाइन यही थी कि पतला होता है, पतला होगा तो वीक भी होगा। तो इसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? इसको अलग अलग चीजें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आगे की तरफ तो ये होता ही नहीं है, तो आगे की तरफ कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? मीडियल और लेटरल पेटेलर रेटिनाकुला। अब ये मीडियल और लेटरल पेटेलर रेटिनाकुला ये क्या चीज है? ये क्या होते हैं ना, वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस जो मसल होती है ना उसकी एक्सटेंशन है। मतलब वास्टस मीडियलिस मसल की एक एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं मीडियल पेटेलर रेटिनाकुला, और वेस्टस लेटरलिस मसल की एक एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं लेटरल पेटेलर रेटिनाकुला। ये दोनों चीजें एंटीरियरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं कैप्सुलर लिगामेंट को। अब बात करें लेटरली, तो लेटरली आता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। लेटरली प्रेजेंट होता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फाइब्रस कैप्सूल को। मीडियली बात करें तो मीडियली
जो सार्टोरियस और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल है उसके टेंडन की जो एक्सपेंशंस हैं वो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी मीडियल साइड में। तो मीडियली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? एक्सपेंशंस फ्रॉम द टेंडन ऑफ सार्टोरियस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, क्योंकि दोनों मसल मीडियली ही प्रेजेंट होती है। पीछे की तरफ कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। तो पीछे की तरफ हमारे पास आ जाता है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ये देखो इस वाले डायग्राम में देखना, ये पीछे की तरफ जो ये लिगामेंट दिख रहा है ये है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। यही लिगामेंट पीछे की तरफ फाइब्रस कैप्सूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो चारों जगह स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? ये चीज भी होगी। ओपनिंग्स की बात करें, देखो इतना ज्यादा आपको कब लिखना है? जब आप मान लो शॉर्ट नोट आ जाए किसके ऊपर, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट पे, या फिर आ जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट को एक्सप्लेन करो, तब आपको इतना ज्यादा लिखना है। नहीं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख सकते हो। जैसे मान लो नी जॉइंट के ऊपर ही आ गया 12 मार्क्स में, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है उसमें, तो उसमें ये लिख दो, फिमोरल अटैचमेंट लिख दो, टीबियल अटैचमेंट लिख दो, बस इतना सा लिख के छोड़ दो उसको। फाइब्रस कैप्सूल इतना ही लिखना है उसमें। लेकिन अगर फाइब्रस कैप्सूल पे शॉर्ट नोट आ जाए तो पूरा लिख के आना है। ओपनिंग्स की बात करें तो कैप्सूल के अंदर दो कांस्टेंट गैप्स होते हैं, मतलब फाइब्रस कैप्सूल में दो गैप होते हैं। एक की हम बात कर चुके हैं अभी, टेंडन ऑफ पोप्लिटियस के लिए। तो टेंडन ऑफ पोप्लिटियस की एग्जिट के लिए होता है एक गैप, और एक गैप होता है सुप्रापेटेलर बर्सा की तरफ जाता है। तो एक गैप जो है वो ओपन होता है सुप्रापेटेलर बर्सा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये देखो यहाँ पे सुप्रापेटेलर बर्सा होता है, इसके अंदर ओपन होता है वो एक गैप, और जो दूसरा गैप है वो होता है टेंडन ऑफ पोप्लिटियस की एग्जिट के लिए। तो ये हो गया हमारा फाइब्रस कैप्सूल कंप्लीट। थिन है, वीक है तो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? ये 4 पॉइंट बता दिए। दो ओपनिंग्स होती है इसके अंदर, और अटैचमेंट मैंने बता दी फीमर और टीबिया पे कहाँ कहाँ अटैच्ड होता है। अब बात करें लिगामेंटम पेटेली की, तो कल भी मैंने डायग्राम दिखाया था। ये हमारा लिगामेंटम पेटेली प्रेजेंट है, टीबिया पे अटैच्ड है, ऊपर पेटेला पे अटैच्ड है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, ये एंटीरियर साइड, ये पीछे पोस्टीरियर साइड से जाइटल सेक्शन है ये। तो लिगामेंटम पेटेली की बात करें तो होता क्या है? लिगामेंटम पेटेली बना किस चीज से? कोई भी लिगामेंट या तो किसी मसल के टेंडन से बनता है। तो जो हमारा लिगामेंटम पेटेली है ये है क्या? जो सेंट्रल पोर्शन है ना, इंसर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में 4 मसल आती है, वास्टस, लेटरलिस, मीडियलिस, ये सब चीजें, इंटरमीडियस वगैरह करके 4 मसल आ जाती है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की जो चारों मसल्स हैं उनका जो एक कॉमन टेंडन बनता है, वो जहां पे इंसर्ट होता है ना, उसी कॉमन टेंडन के सेंट्रल पोर्शन से बनता है लिगामेंटम पेटेली। मतलब सेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस क्या बनाता है? लिगामेंटम पेटेली बनाता है। इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा अटैच्ड कहां पे है? ऊपर की तरफ किससे अटैच्ड है? ऊपर की तरफ अटैच्ड है पेटिला से, नीचे की तरफ अटैच्ड है टीबिया से। तो ऊपर की तरफ अटैच्ड होता है मार्जिन्स एंड द रफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एपेक्स ऑफ पेटेला। मतलब ऊपर की तरफ किससे अटैच्ड है? पेटेला की एपेक्स से। और नीचे की तरफ अटैच्ड होता है टीबियल ट्यूब्रोसिटी से। ऊपर की तरफ एपेक्स ऑफ पेटेला, नीचे की तरफ टीबियल ट्यूब्रोसिटी, ये इसकी अटैचमेंट हो गई। और रिलेशन की बात करें अगर लिगामेंटम पेटेली की, तो रिलेशन हमें पता है। लिगामेंटम पेटेली किस किस बर्सा से रिलेटेड है यहाँ पे? एक तो ये देखो इंफ्रापेटेलर बर्सा डीप वाला, और इंफ्रापेटेलर बर्सा सुपरफिशियल या सबक्यूटेनियस वाला, दोनों से रिलेटेड है ना हमारा लिगामेंटम पेटेली। तो एक रिलेशन हो गया सुपरफिशियल एंड डीप इंफ्रापेटेलर बर्सा, और एक होता है इंफ्रापेटेलर पैड ऑफ फैट। ये वाला देखो, ये जो आपको फैट दिख रहा है ना, येलो कलर का, ये फैट है। तो इंफ्रापेटेलर पैड ऑफ फैट है ये, इससे भी रिलेटेड होता है हमारा लिगामेंटम पेटेली। तो इस तरह से हमारे 2 लिगामेंट मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए, एक फाइब्रस कैप्सूल और एक लिगामेंटम पेटेली। अगली वीडियो में अब अगले जो बचे हुए लिगामेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।